नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा सीट हॉट सीट बन गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ ममता बनर्जी की सीधी टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से है। शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वो दीदी से को टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम में दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। आज ममता बनर्जी ने यहाँ एक बार फिर रोड शो किया। वो व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो में पहुंची। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली भी की और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। दादा बसते पारे की हैं, चलो हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा राहत थोड़ी सी मिलती हुई, क्योंकि दीदी तो व्हील चेयर पर आ गई। वीआईपी मूवमेंट हम लोगों को मिल नहीं पाता, तो दादा के साथ उनसे गुजारिश करके थोड़ा सभा की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने, क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है नंदीग्राम में जहां वो फंसी हुई हैं। लेफ्ट की भी जो युवा उम्मीदवार है मीनाक्षी मुखर्जी, उन्होंने भी एक कड़ा मुकाबला देने की कोशिश की है। सड़क के दोनों तरफ वैसे आप यहाँ पे ठाकुर चौक में जो रेयापाड़ा से उन्होंने शुरू किया है, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स देख सकते हैं, और वो नारे लगा रहे थे जोर शोर से, खेला होबे, क्योंकि बीजेपी का नारा है असल परिवर्तन, यानी असली परिवर्तन, सोनार बांग्ला, तमाम तरह की इस तरह की नारेबाजी चल रही है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ दीदी का जो सभा स्थल है यहाँ पर ठाकुर चौक में बिल्कुल पास में आ गया है। इसीलिए अब हमें अपने सारथी का साथ छोड़ना पड़ेगा और वापस इधर जाने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाते हैं कि क्या तैयारी है यहाँ पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं की शारीरिक, और कितने सारे ऐसे कटआउट्स आप देखेंगे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के। हालांकि लेफ्ट की जो उम्मीदवार हैं वो लंबी चौड़ी रैलियां नहीं कर रही हैं, लेकिन पद यात्रा से लोगों से वो पहले दिन से ही मिल रही हैं। उनके पास कोई काफिला नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लंबे लंबे सफर तय करती हैं। लेकिन चूंकि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, व्हील चेयर पर सभाएं कर रही हैं, लेकिन आप सोचिए कि शायद ही कहीं मुझे जहन में आता है कि किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को अपनी सीट के लिए 8-10 दिनों की कैंपेनिंग करनी पड़ी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी स्टेज पर आ चुकी हैं और यहाँ जो सारे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है उनके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर जांच कर रहे हैं। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी जब स्टेज पर आई हैं और यहाँ जो लोगों की भीड़ है, अपार भीड़ है लोगों की, और ममता बनर्जी यहाँ पर अपने व्हील चेयर पर बैठकर जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। यहाँ ठाकुर चौक में यहाँ मेरे कैमरा पर्सन रिजवान खान आपको दिखा रहे होंगे उनकी सीधी तस्वीरें। कई चुनाव मैंने विधानसभा के बंगाल में कवर किए हैं, लेकिन बीजेपी की मौजूदगी इस तरह से, या ये भी हो सकता है कि शुरुआती 2 चरण जो अधिकारी बंधु हैं उनके वर्चस्व वाला है, तो इस वजह से भी यहाँ पर, चूंकि कभी झंडे बैनर कम दिखते थे, इस बार उसकी तो तादाद बहुत ज्यादा है ही। साथ ही साथ जो पोलिंग एजेंट्स है, कई बार हमने देखा है कि वो बहुत अहम योगदान देते हैं, तो बीजेपी का कोई ऐसा काडर या बीजेपी के कार्यकर्ता नजर नहीं आते थे। कम से कम पहले चरण में हर जगह पर बीजेपी के बूथ में पोलिंग एजेंट्स बाहर दिखे हैं अपने मतदाताओं की मदद करते हुए, तो कहीं ना कहीं संगठन तो खड़ा हुआ है। यहाँ की अगर सीट की बात करें तो वैसे ही अधिकारी बंधुओं का वर्चस्व रहा है, और 30% जो मुस्लिम वोटर्स हैं, अगर ममता बनर्जी उन पर भी भरोसा करते हैं तो आईएसएफ यानी संयुक्त मोर्चा के जो कैंडिडेट हैं मीनाक्षी मुखर्जी जी की कांग्रेस और तमाम ताकतें उनके पीछे भी लगी हुई हैं, तो अगर वो वोट कटते हैं तो वो कहीं मुश्किल में आ भी सकती हैं। और शुभेंदु अधिकारी, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपने देखा होगा कि दोनों दल ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे हुए हैं। बार बार ममता बनर्जी भी चंडी पाठ, जो मंत्रोच्चार अपने मंच से करती रही हैं, भजन गाती रही हैं, और शुभेंदु अधिकारी हर मोर्चे पर उन्हें ये बताते रहे हैं बेगम ममता करके संबोधित करते रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन के बहुत कड़े मुकाबले में नंदीग्राम में ममता बनर्जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनको यहाँ जूझना पड़ेगा। बंगाल चुनाव बेहद दिलचस्प चला है और इसे दिखाने में पत्रकारों की भी सांसें फूल रही हैं। और 1 अप्रैल को दूसरे चरण में नंदीग्राम में भी चुनाव होगा, जहां ममता बनर्जी की टक्कर उनके ही पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी से होगी। अमित शाह ने भी बंगाल की जनता से नंदीग्राम में जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। अब सबकी नजरें खासकर नंदीग्राम पर टिक गई हैं। पश्चिम बंगाल की जंग में लोहा लेने के लिए ममता बनर्जी 11 मार्च के बाद पहली बार नंदीग्राम लौटी। पहला पड़ाव रहा रेयापाड़ा, जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम धुआंधार सियासी मंच बन गया। फिर वो बिरुलिया गईं,
जहां 17 दिन पहले वो जख्मी हुई थीं। व्हीलचेयर पर सवार होकर वो अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। আমি বাংলার মেয়ে, আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এখনো থাকবো আগামী দিন আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় দোয়ায়। আমি যেখান থেকে ইচ্ছে দাঁড়াতে পারি, কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে কেন আমি নন্দীগ্রাম মাটিতে এলাম? আপনার মাটিটাকে প্রণাম করার জন্য, সালাম করার জন্য। এটা মাথায় রাখবেন। नंदीग्राम में उनके विरोधी शुभेंदु अधिकारी दिन भर उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे। नंदीग्राम में लगभग 30% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। वोट देवें, इसको वोट दोगे तो ये कलमा ठीक पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बेगम को एक भी वोट ना दें। ये गले में कंठी माला, धोती और माथे पर टीका लगाकर लोगों को पहचानेगी नहीं। अगर फिर से जीत जाती है तो। लेकिन व्हीलचेयर पर प्रचार कर रही ममता बनर्जी की छवि नजरों से हटाना मुश्किल है और फिर यहाँ 2007 में भूमि आंदोलन की उनसे जुड़ी यादें भी लोग भूले नहीं हैं। अगले कुछ दिनों तक वो नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच उनके पुराने राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती, जो अब पाला बदलकर दूसरी तरफ चले गए हैं, वो रोड शो करते रहे। नंदीग्राम में जहां ममता बनर्जी की रैली हो रही है, वहीं लेफ्ट के भी झंडे हैं, तृणमूल का भी झंडा है। 2011 में नंदीग्राम ही वो जगह है जिसने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। हालांकि नंदीग्राम सीट को लेकर कोई भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। नंदीग्राम से अपने कैमरा पर्सन रिजवान खान और मनीदीपा बनर्जी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। असम में पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अब 2 चरण के चुनाव यहां होने बाकी हैं। वोट जुटाने के लिए नेता अलग अलग तिकड़म भिड़ा रहे हैं। इसी कोशिश में कल पूर्वोत्तर में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा कल एक चुनावी रैली में डांस करते दिखे। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई भी रैली में झूमते नजर आए। और अब खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां नगरीय निकाय की बैठक में आतंकियों ने अंधाधुंध गोली चलाई है। इस घटना में एक पुलिसकर्मी, एक पार्षद की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही पार्षद यहां बैठक के लिए जमा हुए, आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मरने वाले पार्षद का नाम रियाज अहमद है। उनके अलावा एक और पार्षद घायल हुए हैं, जबकि सुरक्षा में बैठक की जगह बाहर तैनात एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। पिछले 5 दिनों में कश्मीर में ये दूसरा बड़ा हमला है। गुरुवार को श्रीनगर के बाहरी इलाके में हुए हमले में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं नजीर मसूदी। नजीर साहब, क्या जानकारी है ताज़ा? वहां पे कुछ दिनों पहले भी सीआरपीएफ के एक दस्ते पे इस तरह के हादसे की, हमले की खबर आई थी। पहली बात यह है कि यह पहला बड़ा हमला है जिस तरह जो म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन पे उनकी कहीं मीटिंग हो रही है और उस पे हमला होना, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। उसमें एक काउंसलर जो है सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल के, रियाज अहमद, मारे गए। ये काउंसलर जो ही वहां बैठे मीटिंग के लिए सोपोर टाउन में आज, तो वहां उस वेन्यू पे फायरिंग हो गई। वहां पुलिस भी बाहर तैनात थी। उसमें एक पुलिस का जो दस्ता था, उसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो उसमें मारे गए। एक काउंसलर जख्मी है। जख्मी को अस्पताल लिया गया, जहां उस स्टेबल बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर जैसे आपने बोला, 5 दिनों में दूसरा बड़ा हमला है कश्मीर घाटी में। लेकिन इस तरह ये पहली दफा है कि म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल काउंसिल पे इस तरह अटैक हो, उनकी मीटिंग पे अटैक हो, जिसमें एक काउंसलर मारा गया है। इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया नजीर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।